बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जो एक रहस्यमय जंगल के किनारे बसा था, एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम लूना था। लूना के सुनहरे बाल, जंगल की पत्तियों जैसे हरे रंग की आंखें और एक जादुई दुनिया को जानने की प्रबल इच्छा थी। गांव वाले अक्सर गाने वाले जंगल के बारे में बातें करते थे। यह एक ऐसा जादुई स्थान था जहां पेड़ मधुर धुनें गुनगुनाते थे, फूल तारों की तरह चमकते थे और जानवर बातें कर सकते थे। लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि केवल सबसे निर्मल दिल वाले ही जंगल के रहस्यों को जान सकते हैं। एक दिन सुबह लूना ने अपने खिड़की से एक मीठी धुन सुनी। वह उस धुन का पीछा करते हुए जंगल के किनारे पहुंची, जहां उसने एक बूढ़े बातूनी गिलहरी को देखा जिसका नाम था मिस्टर नटर्स। क्या यह सुंदर गीत तुम गा रहे हो? लूना ने पूछा। मिस्टर नटर्स हंसते हुए बोले, नहीं प्यारी बच्ची, यह जंगल का दिल का गीत है। यह मदद के लिए पुकार रहा है क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? लूना ने उत्साह से सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे क्या करना होगा? मिस्टर नटर्स लूना को गहरे जंगल में ले गए, जहां पेड़ उससे फुसफुसा रहे थे और फूल लय में झूम रहे थे। जादुई फव्वारा जो हमारे जंगल को जीवित रखता है, वह सूख गया है, उन्होंने समझाया। उसे चंद्र पत्थर की उल्लू मूनस्टोन आउल ने सुरक्षित रखा था, लेकिन अब वह गायब हो गई है। लूना ने चंद्र पत्थर की उल्लू को ढूंढने और सब कुछ ठीक करने का निश्चय किया। रास्ते में उसने एक शर्मीले लोमड़ी फेलिक्स से दोस्ती की, जिसने उसे चमकीले मशरूमों की भूल भुलैया से सुरक्षित निकाला। फिर उसने एक चंचल रैकून रोजी से मदद ली, जिसने उसे चमचमाती चांदी की नदी पार करवाई। आखिरकार वे जादुई फव्वारे तक पहुंचे, जो अब सूखा और शांत था। उसके बीच में चंद्र पत्थर की उल्लू एक चमचमाते कांच के पिंजरे में कैद थी। यह किसने किया? लूना ने पूछा। एक भारी आवाज गूंजी। मैंने किया। अंधेरे से एक शरारती साया प्राणी, जिसका नाम ग्रिम्बल था, बाहर आया। मैं जंगल का सारा जादू अपने लिए चाहता था। लेकिन जंगल केवल जादू नहीं है, लूना ने धीरे से कहा। यह जीवित है, यह देता है और साझा करता है। क्या तुम यह नहीं समझते? ग्रिम्बल झिझक गया। उसकी शरारती मुस्कान फीकी पड़ गई। जीवित? लूना ने पास जाकर कहा। हाँ, अगर जंगल खत्म हो गया तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा भी। ग्रिम्बल ने शांत पेड़ों और मुरझाए फूलों की ओर देखा। उसने गहरी सांस लेकर कांच के पिंजरे पर ठपठपाया और वह टूट गया। चंद्र पत्थर की उल्लू ने अपने चमकदार पंख फैलाए और खुशी से हूंट किया। फव्वारे से फिर से पानी बहने लगा और जंगल का गीत हवा में गूंजने लगा। फूल पहले से ज्यादा चमकने लगे और जानवर खुशी से झूम उठे। ग्रिम्बल ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं बस खुद को खास महसूस कराना चाहता था। तुम खास हो, लूना ने कहा, लेकिन सच्चा जादू दयालुता में होता है। उस दिन के बाद ग्रिम्बल जंगल का शरारती लेकिन प्यारा संरक्षक बन गया, और लूना अक्सर अपने जादुई दोस्तों से मिलने आती थी। गाने वाला जंगल फिर से खिल उठा और उसकी धुनें दूर दूर तक गूंजने लगीं, और इस तरह लूना और उसके दोस्त खुशी खुशी रहने लगे। समाप्त।